नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, SOPVA, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑनर्स, बैपफेम, सेमेस्टराय, खंड 3 हिंदुस्तानी संगीत का क्रमिक विकास और इतिहास, इकाई 2 भारतीय संगीत के विकास में अमीर खुसरो का अवदान। 1.0 भूमिका अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो 1252 से 1325, जो अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते हैं, एक महान संगीतकार, कवि एवं विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के समय रहे और 7 सुल्तानों के साथ दरबारी होने का दायित्व निभाया। वो एक कवि थे, संगीतज्ञ भी थे जो संगीतकार, गीतकार, कलाकार एवं वाद्य यंत्रों के निर्माता भी माने जाते हैं। कई विधाओं के प्रवर्तन का श्रेय भी उनको दिया जाता है। उनका पांडित्य संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी भाषाओं में बखूबी था और इस कारण उन्होंने संगीत की कई पारंपरिक विधाओं को साधारण जनमानस की रुचि अनुसार लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उस समय प्रचलित भारतीय शास्त्रीय संगीत की भलीभांति ज्ञान प्राप्त की थी। वे कई दरबारों में गायक रहे और मौका पाकर उन्होंने प्रचलित एवं पारंपरिक कई संगीत विधाओं को नया नाम दिया, जैसे तराना, ख्याल इत्यादि। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कविता, गजल, बंदिशें, दोहे, पहेली इत्यादि की रचना कर ख्याति प्राप्त की थी। उस समय बहुत सारे इतिहासकार और लेखक थे, पर सबसे प्रसिद्ध फारसी लेखकों में उनकी ही गिनती होती थी। अधिगम की संप्राप्ति। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी भारतीय साहित्य में अमीर खुसरो का योगदान को समझ पाएंगे। भारतीय संगीत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का विश्लेषण कर पाएंगे। भारतीय संगीत में अमीर खुसरो का योगदान को समझकर उसका विवरण दे पाएंगे। तुर्की और फारसी संस्कृति का भारतीय संस्कृति में संयोजन को समझ पाएंगे और विश्लेषण कर पाएंगे। 1.1 अमीर खुसरो का जन्म एवं पारिवारिक। अमीर खुसरो का जन्म 1252 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटिवाली नामक स्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बदायूं के पास, हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन शमसी तुर्की जाति के थे व सुल्तान इल्तुतमिश के 1211 से 36 पुलिस बल में शामिल थे। खुसरो की माता बीबी दौलत नाज भारतीय थी। वे रावत अरज की पुत्री थी, जो नवे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के रक्षा मंत्री थे। खुसरो की पत्नी का कोई जिक्र नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी कविताओं में बेटी और 2 बेटों के बारे में उल्लेख मिलता है। खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन शमसी केश नामक नगर में रहते थे, जो वर्तमान के उज़्बेकिस्तान में समरकंद के पास है। अत्याचारी मंगोल शासक चरगेज खान ने लूटपाट मचाकर इस स्थान की बर्बादी कर दी, जिस कारण वहां के लोग उस जगह से भाग निकले। खुसरो के पिता और उनकी जाति के लोग केश छोड़कर बल्ख नामक जगह आ गए, जो आज के अफगानिस्तान में स्थित है, जो कुछ सुरक्षित था। वहां से उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश को अपना प्रतिनिधि भेजकर सहायता मांगी, जो उस समय दिल्ली में राज्य संभाल रहे थे। इल्तुतमिश स्वयं तुर्की थे और मध्य एशिया के इसी प्रांत के निवासी रह चुके थे। वह भी इसी तरह के हालात के शिकार थे और इस कारण उन्होंने न ही उनको अपने दरबार और राज्य में पनाह दी, बल्कि सभी अफसरों को जमीन एवं रियासत देकर सहायता की थी। 1230 में अमीर सैफुद्दीन को पटियाली नामक रियासत अनुदान में मिली। खुसरो के 2 भाई और 1 बहन थी। जब वह 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस कारणवश उनके नाना एवं मामा के घर उनकी परवरिश हुई। उनके नाना 80 वर्ष तक दिल्ली के दरबार में प्रभावशाली एवं शक्तिशाली वजीरों में थे। खुसरो के नाना 113 साल तक जीवित रहे। नाना के ही घर में खुसरो की मुलाकात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से हुई।
खुसरो इनसे बहुत प्रेरित हुए और जीवन भर उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते रहे। 1.2 खुसरो की साहित्यिक रचनाएं जीवन भर विज्ञान माने जाते से मेरी माँ। खुसरो अपने समय के स्वाति संपन्न कवि, साहित्यिक एवं विद्वान माने जाते थे। वे तुर्की अर्ची, फारसी एवं हिंदवी, जो मध्यकाल में भारत के उत्तरी प्रांत में बोली जाने वाली भाषा थी, भाषाओं में पारदर्शी थे। अमीर खुसरो ने भारतवर्ष में जन्म लिया था और उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम था। उनकी कृतियों में भली भांति इसका परिचय मिलता है। अपनी हर साहित्यिक कृति में उन्होंने भारत के पर्यावरण, वनस्पति एवं पशु, संस्कृति एवं ज्ञान की सराहना की है। उन्होंने अपने आप को तुर्क हिंदुस्तानी माना और सभी को इसका विश्वास दिलाया। फारसी गीतकार शिराजुल्लाह हाफिज उन्हें तूतीए हिंद या भारत का गायक पक्षी नाम से संबोधित करते थे और इस पर खुसरो बहुत गर्व महसूस करते थे। खुसरो के साहित्य को पढ़ने से यह एहसास होता है कि तुर्की शासक जो भारत में राजपाट संभाले हुए थे, इस देश से सांस्कृतिक गठबंधन में बंध चुके थे और वे अपने आप को भारत से भिन्न नहीं मानते थे। इस समय फारसी में भारतीय इतिहास लिखने का दौर चला। इसी फारसी भाषा के तहत भारत एवं मध्य एशिया और ईरान के साथ करीबी सांस्कृतिक रिश्ते बने। क्रमशः फारसी प्रशासनिक एवं राजनैतिक भाषा बन गई। समृद्ध व्यक्ति एवं उनके अनुकरण करने वाले सभी इस भाषा की दाद देने लगे। यह प्रथा न ही सिर्फ उत्तर भारत में प्रचलित हुई बल्कि क्रमश दिल्ली सल्तनत का पूरे देश में विस्तार होने के साथ साथ दक्षिण भारत एवं दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक प्रांतों में भी फारसी भाषा महत्वपूर्ण बन गई। अतः संस्कृत एवं फारसी देश के राजनीति, धर्म, दर्शन शास्त्र, साहित्यिक विधाओं के संपर्क की कड़ी बन गई। खुसरो समाज की गतिविधियों को परखने वाले बुद्धिजीवी प्रेक्षक थे और उन्होंने गीत एवं पहेलियों द्वारा इसकी अभिव्यक्ति की थी। उन्होंने पहेलियां लिखने की एक नवीनतम विधि अपनाई जो कहमुकरनी नाम से जानी जाती है। आज भी उनके गीत एवं पहेलियां उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है, क्योंकि मध्ययुग के व्यक्तियों की पसंद आज के युग से काफी हद तक मिलती जुलती है। वर्तमान युग में भी खुसरो की कही गई बातें प्रासंगिक और अनुकरण के योग्य हैं। मूलतः खुसरो ने अपने लेख फारसी में लिखी, लेकिन हिंदवी में लिखी लेख लोगों की जुबान पर ज्यादा सुनाई देती है। हिंदवी जैसी देशी भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, जो कि अरबी, संस्कृत, फारसी और कुछ देसी भाषाओं का सम्मिश्रण है। हिंदवी भाषा 11वीं शताब्दी से प्रचलित हुआ। अमीर खुसरो के सूफियाना हिंदवी और फारसी कविताएं आज भी जीवंत और गतिशील परंपरा में पाई जाती हैं। उनकी कुछ रचनाएं निम्नलिखित है। 1. खजा इनल फुतुह, जिसे तारिख अलाई भी कहते हैं। 2. नुह सिफर। 3. तुगलक नमा। 4. इजाजी खुसरबी। 5. खमसा ए खुसरी। 6. निहायत उलकमाल। गंगाजमुनी तहजीब के लिए अमीर खुसरो को खास याद किया जाता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम कलाओं, भाषा इत्यादि का समागम है। उन्होंने हिंदुस्तानी और इस्लाम के सांस्कृतिक परंपरा को विशेष आधार दिया। खुसरो की परवरिश ऐसे स्थान में हुई जहां दोनों संस्कृति का सरावोर था। इस कारण उन्होंने दोनों की प्रवृत्तियों को अपनाकर अपनी रचनाओं में उसका उल्लेख किया। कविताओं एवं पहेलियों के कारण उनको अमीर के उपाधि से नवाजा गया था। अभ्यास 1 क खुसरो किन भाषाओं के जानकार थे? ख हिंदवी शब्द से आप क्या समझते हैं? ग खुसरो को तूतीय हिंद क्यों कहा गया? घ भारतीय इस्लाम की मिलजुली परंपरा खुसरो के समय प्रचलित थी, उसके बारे में लिखें। न गंगाजमुना तहजीब से आप क्या समझते हैं? च गंगाजमुना तहजीब कलाकारों के लिए एक मनमोहक परंपरा है। इस पर एक परियोजना बनाएं जिसमें ऐतिहासिक अवधारणाएं, विभिन्न मनुष्यों का योगदान,
वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान के राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए इसके गुण या अवगुण का विश्लेषण करें। अमीर खुसरो के जीवन में संगीत। खुसरो एक कुशल कलाकार एवं संगीतज्ञ थे जिन्होंने बहुत सी सांगीतिक विधाएं एवं कुछ वाद्य यंत्रों का विकास किया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक संगीत सभाओं समा में वे हमेशा सम्मिलित होते थे। इसके अतिरिक्त अनेक गजलों की रचना फारसी और ब्रज भाषा के मिश्रण से की। खुसरो को अनेक नवीन राग जैसे सरपरदा, साजगीरी, वमन, रात की पूरिया, पूर्वी, बरारी, जिलफ और शहाना आदि रागों का आविष्कारक माना जाता है। उन्हें सवारी, झूमरा, खमसा, जत, फरोदस्त, पश्तो, सूलफाक, आड़ा चौताल और जल त्रिताल आदि कई नवीन तालों की रचनाकार और प्रवर्तक भी माना जाता है। गायन के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने अनेक नवीन गीत विधाओं की रचनाएं की जैसे कौल, कलबाना, कसीदा, नक्श, रंग तरंग, गुल, निगार, कव्वाली और तराना आदि। इनमें से कौल, कलबाना, कसीदा और कव्वाली धार्मिक रचनाएं हैं और सूफी संतों द्वारा भारत में आज भी गाई जाती है। इनके अतिरिक्त तराना शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गाया जाता है। पाजल भी उन्हीं की कृति है जो आज भी भारत और पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय है। अमीर खुसरो की फारसी कविताओं में संगीत एवं वाद्य यंत्रों की जो छवि शब्दों द्वारा अंकित की गई है उससे उनके सांगीतिक कला का ज्ञान स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। उनकी कृति नूह सिपिहर में कवि ने लिखी है कि विभिन्न राज्यों के संगीतकारों ने बहुत कुछ नया बनाया तो है लेकिन मूल तत्वों में वे कुछ नवीनीकरण नहीं कर पाए। इजाज़े खुसरवी में खुसरो ने वाद्य यंत्रों के बारे में बताया है। मध्य एशिया के कुछ कलाकारों का भी जिक्र है जिससे पता चलता है कि इन कलाकारों के साथ भारतीय कलाकारों की प्रतियोगिता हुई थी। गोपाल नाम के एक कलाकार का इस पुस्तक में जिक्र है जिससे पता चलता है कि उनके साथ खुसरो की गायन प्रतियोगिता हुई थी जिसमें वे बेहतर पाए गए और गोपाल को नायक की उपाधि प्राप्त हुई। बहुत सी बेहतरीन राग, बंदिशें एवं लव के विभिन्न स्वरूप अमीर खुसरो की देन है। उनके द्वारा प्रवर्तित राग सरपरदा, साजगीरी, वमन, रात की पूरीवा, पूर्वी, बरारी, जिलफ और शहाना आदि राम आज भी प्रचलित है। उनकी राग बहार में एक रचना सकल बन फूल रही सरसों जो कव्वाली और द्रुत खवाल दोनों विधाओं में गाई जाती है आज भी बहुत प्रचलित है। किन्नरी, वीणा और पुष्कर वाद्य से आगे चलकर बनी सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्र को भी जनता तक पहुंचाने और लोकप्रिय जनता तक पहुंचाने और लोको बनाने का श्रेय उनको दिया जाता है। उत्तरी भारत में मनाए गए बसंत के मौसम के उत्सव खुसरो को बहुत प्रेरित करते थे। उनकी रचनाएं जैसे आज रंग है एमा, निजाम तोरी सूरत पे बलिहारी, मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगीले इत्यादि इस बात को स्पष्ट करते हैं। इस मौसम के अनेक रंगों को उन्होंने एक दार्शनिक नजरिए से सोचा और अपने आध्यात्मिक गुरु से जुड़ने का जरिया बनाया था। अमीर खुसरो द्वारा प्रचारित संगीत की कुछ विधाएं कव्वाली, फारसी, अरबी, तुर्की और भारतीय आध्यात्मिक विधाओं के समागम से खुसरो ने कव्वाली को जन्म दिया। यह सूफियों की भक्ति अभिव्यक्त करने के लिए संगीत पद्धति है जो समूह में पेश की जाती है। एक मुख्य गायक पीर पैगंबर के गुणों को सुर में गाते हैं और उसी को समूह में गाने वाले लोग दोहराते हैं। ये दरगाह, मस्जिद और अब प्रेक्षागृह में खूब गाए बजाए जाते हैं और इसकी लव से प्रभावित होकर लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसको गाने के लिए स्वर एवं लप पर बहुत निपुणता की आवश्यकता होती है। स्वरों की लड़ियाँ, तानों की द्रुत गति और लयात्मकता इसके मूल तत्व हैं। खुसरो के शागिर्द जो कव्वाली गाने में दक्ष थे उन्हें कव्वाल कहा जाने लगा। वे सिर्फ मुसलमान धर्म के धार्मिक गीत गाते थे। कलावंत भी एक और समूह बना जो कव्वाली को धीमी गति में पेश करते थे। तराना और त्रिवट, तराना और त्रिवट के सृजन का श्रेय भी खुसरो को दिया जाता है।
संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव कहते हैं, तराना संपूर्ण खुसरो द्वारा रची हुई विद्या है। फारसी में तराना का अर्थ है गीत। भारतीय संगीत में निर्गीत विधा, जिसमें शुष्क अक्षर, अर्थहीन शब्द और पाटाक्षर, मृदंग बटा पखावज के बोल से खुसरो बहुत प्रभावित हुए। भरत के काल से दूसरी से चौथी शताब्दी इस तरह के गीतों का प्रचलन था, लेकिन वह बहुत कर्णप्रिय न था। खुसरो ने इस तरह की विधि में दो तरह की नवीनीकरण की थी। सर्वप्रथम उन्होंने उन फारसी शब्दों का प्रयोग किया था जो स्वच्छ सरल भाव से बोले जा सकें। द्वितीय, उन्होंने शब्दों को इस तरह बांधा कि उसका कुछ अर्थ बन सके। कुछ हिंदी शब्द का व्यवहार भी खुसरो ने इस रचना में डाला। इस तरह इन रचनाओं को लोग गाने लगे और वर्तमान काल में भी यह अत्यंत लोकप्रिय है। तिरवट एक विधा है जिसमें पटाक्षर व तबला पखावज मुदंग के बोल स्वरावली और तराना के नोम तोम गाए जाते हैं। दोनों विधाएं ही विशिष्ट राग में गाए जाते हैं, लेकिन तराना द्रुत लय में गाई जाती है। सितार तथा तबले के प्रवर्तक अमीर खुसरो को दो वाद्य यंत्र तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यह बात शताब्दियों से प्रचार में है, लेकिन शोधकर्ताओं ने निरंतर इस बात पर सोच विचार एवं अभिलेखों की जांच करके यह पावा है कि सितार की उत्पत्ति किन्नरी वीणा से हुई और तबला पुष्कर वाद्य का संशोधित रूप है। खुसरो ने त्रितंत्री वीणा, तीन तार वाले तत्वाद्य को सहतार नाम दिया। फारसी में सहतार का अर्थ है तीन तारा, वही आगे चलकर सितार के नाम से मशहूर हुआ। तबला के संदर्भ में कई पुस्तक, ग्रंथों एवं ऐतिहासिक पोथियों को टटोल के कहीं भी अमीर खुसरो का नाम नहीं मिल पाया है। 13वीं से 18वीं शताब्दी के सभी शोध बताते हैं कि तबला पुष्कर वाद्य से प्राप्त हुआ। इसीलिए वह मानना कतिपय गलत नहीं होगा कि अमीर खुसरो ने दोनों वाद्यों का पुनः प्रचार एवं प्रसार किया होगा, जिस कारण से उनका नाम इन दोनों वाद्यों के साथ जुड़ गया। ये दोनों बाह्य आज बहुत लोकप्रिय हैं और क्रमशः इनकी बनावट व बजाने की पद्धति में संशोधन हो रहे हैं। खुसरो का अंतिम जीवन। खुसरो ने अपने युवा काल में ही दिल्ली के सूफी संत मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया को अपना अध्यात्म गुरु माना, जो चिश्ती दरवेश के अनुयायी थे। 1310 में वे उनके शागिर्द बन चुके थे। उनके अध्यात्म गुरु के देहावसान के बाद खुसरो बहुत दुखी रहे और संसार के विभिन्न कर्मों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। 72 साल की आयु में खुसरो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उनकी आखिरी इच्छानुसार गुरु के पास ही उनको दफनाया गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।